नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2 बिट फ्लैश एडीसी यानी कि 2 बिट फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में एनालॉग इनपुट वोल्टेज सैंपल के अनुरूप एक डिजिटल संख्या उत्पन्न होती है। जब एनालॉग इनपुट वोल्टेज की तुलना रेफरेंस वोल्टेज के एक सेट के साथ करने के सिद्धांत पर आधारित हो तो उस एडीसी को फ्लैश एडीसी कहा जाता है। फ्लैश एडीसी में एनालॉग इनपुट वोल्टेज को n बिट आउटपुट के डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए 2n-1 इतने नंबर ऑफ कंपैरेटर्स यानी कि तुलनित्र की आवश्यकता होती है और 2n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स की आवश्यकता होती है। फ्लैश एडीसी में तुलनित्रों की एक श्रृंखला होती है जिनमें से प्रत्येक इनपुट सिग्नल की तुलना एक यूनिक रेफरेंस वोल्टेज से की जाती है। तुलनित्र की आउटपुट एक एनकोडर सर्किट को दी जाती है जो कि एक बाइनरी आउटपुट उत्पन्न करता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। फॉर n इक्वल टू 2 बिट, इसका मतलब है कि हमें कितने नंबर ऑफ कंपैरेटर्स की आवश्यकता है। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि 2n-1 इस केस के लिए n 2 है, तो 2-1 इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ कंपैरेटर्स जो कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हुए उसको परिपथ में इंक्लूड करेंगे। इसी प्रकार नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर n इक्वल्स टू 2 है तो 2 यानी कि 4 नंबर ऑफ रेजिस्टर्स की आवश्यकता होगी। तो इस चित्र में 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का उपयोग तुलनित्र के रूप में किया गया है और 2n रेजिस्टर्स यानी कि 4 रेजिस्टर्स का उपयोग एक लैडर वोल्टेज डिवाइडर बनाने के लिए किया गया है जो रेफरेंस वोल्टेज को 2n यानी कि 4 बराबर अंतरालों में विभाजित करता है। तीनों तुलनित्रों के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एनालॉग इनपुट वोल्टेज से जुड़े होते हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल रेफरेंस वोल्टेज के एक सेट से जुड़े होते हैं जैसे कि V/4, 2V/4 और 3V/4 और जो रेजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क और सप्लाई वोल्टेज V का उपयोग करके प्राप्त किए जाते हैं। जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज से अधिक होती है तब तुलनित्र का आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन यानी कि तर्क 1 में होता है और जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज से कम होती है तब तुलनित्र का आउटपुट नेगेटिव सैचुरेशन यानी कि तर्क 0 में होता है। फ्लैश एडीसी 3 कंपोनेंट्स का बना होता है: तुलनित्र एरे, रेजिस्टर लैडर और एनकोडर। तो आइए अब हम इनको विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले तुलनित्र एरे। फ्लैश एडीसी का केंद्रीय कंपोनेंट इसका तुलनित्र एरे है। यह एरे तुलनित्रों की एक पैरेलल व्यवस्था से बनी है जिसमें प्रत्येक तुलनित्र को इनपुट एनालॉग वोल्टेज की तुलना डेजिग्नेटेड रेफरेंस वोल्टेज से करने का काम सौंपा गया है। दूसरा कंपोनेंट रेजिस्टर लैडर, जो कि अनिवार्य रूप से श्रृंखला जुड़े रेजिस्टर्स का एक नेटवर्क है और रेफरेंस वोल्टेज उत्पन्न करती है जिससे इनपुट वोल्टेज की तुलना की जाती है। इस लैडर द्वारा पूरे रेफरेंस वोल्टेज को इक्वल इंक्रीमेंट्स में विभाजित किया जाता है। n बिट फ्लैश एडीसी में रेजिस्टर लैडर में 2n रेजिस्टर होंगे, यानी कि अगर 2 बिट का हमारा फ्लैश एडीसी है तो उसमें
4 रजिस्टर्स होंगे। रजिस्टर लैडर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इनपुट वोल्टेज की तुलना करने के लिए इंक्रीमेंटल स्टेजेस को स्थापित करती है। तीसरा कंपोनेंट एनकोडर। कंपैरेटर एरे के आउटपुट फिर डिजिटल एनकोडर को दिए जाते हैं। एनकोडर का काम कंपैरेटर आउटपुट कोड को बाइनरी कोड में बदलना है, जिसे डिजिटल उपकरण द्वारा पढ़ा जा सकता है। स्क्रीन पर दिखाई तालिका एनालॉग इनपुट वोल्टेज की विभिन्न श्रेणियों के लिए तुलनित्र यानी कि कंपैरेटर आउटपुट और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिटल आउटपुट दिखाती है। अब हम इस परिपथ के तात्कालिक संचालन पर विचार करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगर हम इसकी पहली स्थिति पर विचार करें जहां एनालॉग इनपुट वोल्टेज Vin V/4 से कम है, इस मामले में तीनों तुलनित्रों के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पर वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पर रेफरेंस वोल्टेज से कम है और इसीलिए तुलनित्र आउटपुट C1, C2, C3 0 0 0 है। इस तुलनित्र आउटपुट को आगे के कोडिंग सर्किट पर लागू किया जाता है ताकि B1 और B0 हमें क्या प्राप्त हो सके, 0 0 के रूप में डिजिटल आउटपुट प्राप्त हो सके। दूसरी स्थिति में एनालॉग इनपुट वोल्टेज Vin V/4 से अधिक है, परंतु 2V/4 यानी कि V/2 से कम है। इस मामले में C1 आउटपुट पर एक उपलब्ध होगा, अतः C2 और C3 पर 0 आउटपुट उपलब्ध होगा। इस तुलनित्र आउटपुट को आगे के कोडिंग सर्किट पर लागू किया जाता है ताकि B1 और B0 हमें 0 और 1 के रूप में डिजिटल आउटपुट प्राप्त हो सके। अब हम देख पा रहे हैं कि तीसरी स्थिति में एनालॉग इनपुट वोल्टेज Vin V/2 से तो अधिक है पर 3V/4 से कम है। इस मामले में C1 और C2 पर आउटपुट 1 1 प्राप्त होंगे और C3 पर आउटपुट 0 प्राप्त होगा, यानी कि C1, C2, C3 1 1 0 के रूप में उपलब्ध होगा, जो कि आगे के कोडिंग सर्किट पर लागू किया जाता है ताकि B1 और B0 हमें 1 और 0 के रूप में डिजिटल आउटपुट प्राप्त हो सके। चौथी स्थिति में एनालॉग इनपुट वोल्टेज Vin 3V/4 से भी अधिक है, इसीलिए C1, C2, C3 तीनों तुलनित्रों का आउटपुट 1 1 1 है और इस आउटपुट को आगे कोडिंग सर्किट पर लागू किया गया है ताकि B1 और B0 1 और 1 के रूप में डिजिटल आउटपुट प्राप्त हो सके। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस यानी कि लाभ या कहें सुविधाएं। सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड यानी कि गति। फ्लैश एडीसी का एक मुख्य लाभ उसकी गति है। वह उपलब्ध एडीसी का सबसे तेज प्रकार है क्योंकि वह एक ही चरण में एनालॉग इनपुट को डिजिटल आउटपुट में बदलने में सक्षम होता है। यह तुलनित्रों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है जो प्रत्येक इनपुट सिग्नल की तुलना एक यूनिक रेफरेंस वोल्टेज से करता है। सभी तुलनित्र एक ही समय में काम करते हैं यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे लगभग इंस्टेंटेनियस कन्वर्जन होता है। दूसरा लाभ है सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता। कन्वर्जन प्रोसेस की बात करें तो फ्लैश एडीसी का डिज़ाइन करना सरल होता है क्योंकि वह सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन
और इंटीग्रेटिंग टेक्निक्स की आवश्यकता को समाप्त करते हैं, जो कि सर्किट को कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह सरलता अक्सर फास्टर डिज़ाइन टाइम और उन प्रणालियों में आसानी से इंटीग्रेशन में तब्दील हो जाती हैं जहां हाई स्पीड इंटीग्रेशन महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम पढ़ेंगे असुविधाएं यानी कि डिसएडवांटेजेस। हालांकि कन्वर्जन प्रोसेस तो सरल है, लेकिन अधिक बिट्स के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अधिक बिट्स के लिए बड़ी संख्या में तुलनित्रों की आवश्यकता पड़ेगी। फ्लैश एडीसी को n बिट कन्वर्जन के लिए 2n-1 नंबर ऑफ तुलनित्रों यानी कि कंपैरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। यह एडीसी को महंगा बनाएगा और बिजली की खपत करना वाला भी बना सकता है, खासकर जब हाई बिट रेजोल्यूशन के लिए उसे डिज़ाइन करना होता है। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रयोगों को यानी कि एप्लीकेशंस को। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा स्केलेबिलिटी, तो स्केलेबिलिटी और बिजली की खपत के मामले में अपनी सीमाओं के बावजूद फ्लैश एडीसी अपनी बेहतरीन गति और सरलता के लिए कुछ अनुप्रयोगों में पसंदीदा एडीसी बने हुए हैं। फ्लैश एडीसी के दो लोकप्रिय अनुप्रयोग हैं। सबसे पहले अल्ट्रा हाई स्पीड डाटा एक्विजिशन यानी कि हाई स्पीड डाटा अधिग्रहण। फ्लैश एडीसी उन स्थितियों में आवश्यक है जहां अत्यधिक तेज गति से डाटा कैप्चर करना महत्वपूर्ण होता है, उदाहरण के लिए रेडार। दूसरा अनुप्रयोग वीडियो प्रोसेसिंग में। वीडियो प्रोसेसिंग में फ्लैश एडीसी का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। वीडियो सिग्नल को प्रोसेस करना निरंतर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में अनुवाद करने जैसा है, जिसे फिर प्रोसेस किया जाता है, स्टोर और ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा 2 बिट फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को, जिसमें हमने पढ़ा फ्लैश एडीसी की सर्किट डिज़ाइनिंग, तुलनित्र एरे, रजिस्टर लैडर, एनकोडर, तार्किक संचालन भी किया, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और आखिर में अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन को हमने पढ़ा। आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। 2 बिट फ्लैश एडीसी की डिज़ाइनिंग विभिन्न प्रकार की आईसीज का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि IC 7408 यानी कि एंड गेट, IC 7486 यानी कि एक्सॉर गेट, IC 7404 यानी कि नॉट गेट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज जैसे कि LM358 का इस्तेमाल करते हुए ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करके ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। तो आइए अब 2 बिट फ्लैश एडीसी की डिज़ाइनिंग हम विभिन्न प्रकार की आईसीज का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देखते हैं। तो इस सर्किट में हमने डिफरेंट आईसीज का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले IC 7408 यानी कि एंड गेट, IC 7404 यानी कि नॉट गेट, IC 7486 यानी कि एक्सॉर गेट और फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी कि LM358 का हमने इस्तेमाल किया है। इस सर्किट में हम इनपुट जो है वो अपनी एनालॉग इनपुट वोल्टेज इस पोटेंशियोमीटर से हम इनपुट पर देंगे और जो आउटपुट है जो कि इनपुट को कन्वर्ट करेगा आउटपुट डिजिटल आउटपुट में, तो B1 और B0 बिट्स में हमें जो कि हमने LED के रूप में यहाँ पर दर्शाया है, तो B1 के लिए रेड LED और B0 के लिए ग्रीन LED। तो आइए अब हम डिफरेंट सेट के लिए जो इनपुट एनालॉग वोल्टेज है वो डिफरेंट एनालॉग वोल्टेज के सेट के लिए हम आउटपुट को चेक करते हैं। तो सबसे पहले 0-0 स्टेट, तो अभी जो यहाँ पे दर्शाई जा रही है वो एक स्टेट है। तो शुरू से अब हम इसको शुरू करके देखते हैं, यानी कि 0-0 स्टेट से, और हम देखते हैं कि किस प्रकार वो आउटपुट को चेंज करता है। तो अभी जो हमारे पास इनपुट है वो कम है, तो इसलिए आउटपुट जो है वो 0-0 दिखा रहा है। अब जैसे ही हमने वोल्टेज को
इनपुट वोल्टेज जो कि पोटेंशियोमीटर के थ्रू डिवाइड हो रही है, तो हमने जैसे ही उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया तो हमारे पास 0-1 कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद फिर जैसे हम इनपुट वोल्टेज को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमें अगला कॉम्बिनेशन 1-0 ये देखने को मिलता है। और जैसे ही हम मैक्सिमम की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे अंतिम कॉम्बिनेशन यानी कि 1-1 देखने को मिलता है। तो 4 हमारे पास वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट सेट हमने लगाया और उसके लिए हमें चारों के लिए हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन, सबसे पहले 0-0, फिर 0-1, फिर 1-0 और अभी 1-1 स्थिति में हम इसको देख पा रहे हैं। तो आज हमने 2-बिट फ्लैश एडीसी की डिज़ाइनिंग विभिन्न प्रकार की आईसीज़ का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि कंपैरेटर्स का जिन्होंने काम किया उनकी मदद से हमने अपना 2-बिट फ्लैश एडीसी को डिज़ाइन किया और उसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई किया ब्रेडबोर्ड पर, जो कि अभी हमने प्रदर्शन के रूप में देखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।